गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भाटी और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 31 अक्टूबर और मॉर्निंग अपडेट से मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि सुबह में एक डेटा आ चुका है पीएमआई का, और पीएमआई का जो डेटा है चाइना का वो यहाँ पे नेगेटिव आया है। 49.6 के करीब ये था और ये यहाँ पे आया है 49। आपको ये बता देना चाहती हूँ कि 50 से नीचे अगर डेटा आए तो डेटा को नेगेटिव माना जाता है और 50 से ऊपर पॉजिटिव माना जाता है। और ये प्रीवियस रीडिंग से भी यहाँ पे वीक होके आया है, तो ये इम्पैक्ट साफ साफ दिख रहा है कि टैरिफ का जो एक टेंशन था जिससे यूएस और चाइना के बीच में यहाँ पे ट्रेड टसल्स हुए थे, ग्लोबल ट्रेड अब यहाँ पे कम हुआ है। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे जो मूवमेंट है वो दिख रही है कि मूवमेंट अब स्लगिश हो रही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, जिसकी वजह से हम लोगों ने क्रूड ऑयल में एक फॉल आता हुआ देखा है। और क्रूड ऑयल में मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा फॉल हो सकता है, तो 5320 तक मुझे लग रहा है कि एक डाउनसाइड जो है क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकता है। हालांकि मैंने कहा था कि ऊपर में 5600, नीचे 5320, तो 5320 5330 तक आपको क्रूड ऑयल एक डाउनसाइड ले सकता है। जबकि नेचुरल गैस की बात की जाए तो इनफैक्ट ये फीलिंग है कि अब यहाँ पे कोल्ड वेदर जो है वो बढ़ेगा, हीटिंग डिमांड बढ़ेगा, जिसकी वजह से हम लोगों ने नेचुरल गैस में अपसाइड आता हुआ देखा है। मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली ये 360 के करीब जाना चाहिए। और मैं नेचुरल गैस पे नेक्स्ट वीक आपको अपडेट देती हूँ, और साथ में कुछ अपडेट्स और आए हैं वो भी मैं आपको देती हूँ। अब यहाँ पे बात करेंगे बेस मेटल काउंटर की। बेस मेटल काउंटर में कल हम लोगों ने कॉपर में फॉल आता हुआ देखा था, जबकि आज के दिन में मुझे लग रहा है कि 1011 की तरफ क्लोजिंग थी। आज ये थोड़ा सा रिवाइव कर सकता है, तो ऊपर की तरफ अगर जाएगा भी तो कितना जाएगा, 1016 1017 रुपये तक, 1016 17 तक का एक रेजिस्टेंस है। नीचे का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे लगभग 1007 का है। और जिंक की बात की जाए, जिंक में भी कल हम लोगों ने एक फॉल आता हुआ देखा था। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस ऑक्सीलेट कर सकता है 304 305 से लेके नीचे 298 तक, 305 से लेके 298 तक। जिंक में आज हल्की सी तेज़ी आज आपको बनी रह सकती है, लेकिन करेक्शन कहाँ पे है, जो लिंक्ड है क्रूड ऑयल से, और ये क्या है, ये है आपको एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में कल भी आपको लगभग 2 रुपये तक की गिरावट थी, आज भी ये फॉल कंटिन्यू रह सकता है, तो नीचे 268.5 वाला जोन आ सकता है। लेकिन अभी भी ये कमोडिटी ऐसी है कि इसमें बढ़त की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे चलते हैं गोल्ड और सिल्वर की तरफ। गोल्ड और सिल्वर ने फिर से आपने देखा होगा कि पाँव जमा लिया हुआ है अबव 4000 वाला लेवल, और सिल्वर ने भी $48.5 की यहाँ पे क्लोजिंग दी है। मुझे लग रहा है कि आज तीसरा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से डेटा ख़राब आ रहा है और यूएस के सारे डेटा को यहाँ पे आगे डिले किया जा रहा है, ये एक डाउट क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि गोल्ड में बहुत ज़्यादा फॉल की संभावना फ़िलहाल नहीं है। और एक मैंने कहा था कि शटडाउन यहाँ पे ख़त्म होता है तो गोल्ड में जिसकी संभावना थी वो यहाँ पे गोल्ड में फॉल आएगा, लेकिन अभी शटडाउन डिलेड हो रही है, तो इस पर बहुत ज़्यादा गोल्ड जो है वो रिएक्ट कर रहा है। 4016 के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है आपको फ्यूचर्स गोल्ड की। लगभग रेंज बाउंड मूवमेंट है। हमारा गोल्ड क्लोज हुआ था 1,21,500, तो आप मान के चलिए कि थोड़ा सा अपसाइड बायस होता है, तो अपसाइड में हम 1,22,800 1,22,800 का लेवल्स आता हुआ देख सकते हैं, जबकि हमारा जो सपोर्ट जोन रहेगा 1,20,800 का यहाँ पे होगा। अब सिल्वर में थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर आया है, क्योंकि चाइना का पीएमआई डेटा खराब आया, और चांदी जो है वो इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है बहुत ज़्यादा, 48.5 के करीब ट्रेड हो रही है, हल्का सा दबाव है। और अपनी क्लोजिंग हुई थी 1,48,840। मैंने आपको कहा था 1,48,000 और 1,50,000, लगभग ये दूसरे टारगेट से भी थोड़ा सा मतलब रेजिस्टेंस से नीचे रह गया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 1,50,000 को मान के चलेंगे, लेकिन इनिशियली आपको एक छोटा करेक्शन सिल्वर में देखने को मिल सकता है, तो तैयारी करिए कि एक करेक्शन जब आता है तभी आप अपनी पोजीशंस को लें और थोड़ा सा मार्केट को नॉर्मल होने दें। 930 945 तक मार्केट थोड़ी सी सेटल होती हुई दिख सकती है। थैंक यू।